Shamata the Divine Family, thank you so much for your lovely comments. Like, share and subscribe. आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और सबसे बड़ी बात सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के साथ साथ हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, आप सभी की लाइफ में भी ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर पहुँचें, ऐसी हम यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से, शिव शक्ति से प्रार्थना करते हैं। जो आप देते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। अपने सुझाव देते रहिए। देखते हैं आज हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या मैसेज है। ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है, 1 से लेकर 9 नंबर के लिए है। कोई राशि रिपीटेड आएगी, नंबर रिपीटेड आएगा, कोई टाइम विशेष आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जब भी रीडिंग सुने, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने मन में अपना प्रश्न एक बार पूछें अपने इष्ट से, उसके बाद छोड़ दें। आपको यकीनन एक ही बात के बहुत सारे मीनिंग अलग अलग लोगों को समझ में आने लगते हैं जब आपका यूनिवर्स के साथ अच्छा कनेक्शन होता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको 100% गाइडेंस मिलता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय महादेव। ब्रह्मांड की दिव्यानंद शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए क्या क्या गाइडेंस है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो, ये भी हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए और कुछ किसी और के लिए। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल है जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, ये ना बहुत बुजुर्ग है ना बहुत छोटी है, तब कह सकते हैं युवा है और 35 एबव है। इनको ऐसा है, यहाँ पर ये रीडिंग देखिए जिसके साथ भी कनेक्ट हो रही है, ये आपके घर परिवार में हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, या आपके ऑफिस में हो सकती है। तो सबकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर के एक की किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। अपने हिसाब से लीजिएगा। इनकी पहचान आपको बता दी है। इन्हें झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है किसी के आगे। जिसको झुकाऊंगी मैं झुकाऊंगी, और उसके लिए हर तरीके का, हाँ मतलब प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्टिविटी जो भी कर सकें सब करती हैं। और इनके ऊपर किसी एक पूर्वज की ब्लेसिंग्स है, और साथ ही इनके पास में कोई पावर भी है। ठीक है, पावर है, लेकिन यहाँ पर ब्लैकिश एनर्जीज भी है। कुछ लोग होते हैं ना कि दिखाते हैं बहुत भक्ति में, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो दूसरे तरीके से छल कपट का सहारा ले रहे होते हैं। तो ये चाहती हैं कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको कंट्रोल किया जाए। आप इनके हिसाब से चलें, आप इनकी ही बात मानें, जैसा ये कहें वैसा ही हो तो सब ठीक है। नहीं तो फिर हर समय ये तलवार लेके, यानी कि आपका विरोध करने के लिए रेडी हैं। और बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। झुकना क्या होता है, सामंजस्य क्या होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और हाइटेड हैं और फैटी भी हैं। ठीक है, और कुछ पहचान आपको बता दें। इन्हें ठंडी जगह बहुत पसंद होगी, इन्हें ड्राइविंग बहुत पसंद होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और सिर पर पीला, इन्होंने जो ताज पहना हुआ है ये बता रहा है, यहाँ पर रेड कलर भी है। पैसे की भी कमी इनकी लाइफ में नहीं है, इसलिए जो है इनका बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ा हुआ है, और ये हर तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ये आपको दिख तो ऐसे रही कि पैसे वाली है एक्चुअल में, बट कुछ लोग कैसे होते हैं ना, पैसा तो है पर उनके हाथ में नहीं है। फादर के हाथ में, हस्बैंड के हाथ में, बच्चों के हाथ में है। वो खुद नहीं कमा रहे हैं कुछ भी। ठीक है, या बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जॉइंट फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स के हाथ में है। ठीक है, तो मतलब कैसे यहाँ पर जैसे आता है ना, ब्लैक एनर्जीज भी है। मतलब एक्चुअल में इतना कुछ है भी नहीं जितना ईगो दिखाया जाता है, जितना घमंड किया जाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए, ये कार्ड्स यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं।
एक्चुअल में इसके पीछे हिडन क्या है, दिखाया ये जा दिखाती ये है आपको कि मेरा सब कुछ बढ़िया है, मेरे हाथ में तलवार है, मेरे ऊपर से भगवान की ब्लेसिंग है, मेरे सिर पर ताज है, मेरे पास धन है, सब कुछ है, क्या नहीं है, मैं सुंदर हूँ, है ना। लेकिन इसके पीछे हिडन ये है, ना तो हस्बैंड वाइफ की आपस में अच्छी बनती है, ना ही धन की बहुत अच्छी स्थिति है। ये हस्बैंड वाइफ लंगड़ा के चल रहे हैं। देखिए कितना अंतर आ गया। ये यही लेडी है जो यहाँ पर इस कार्ड में, अब पता नहीं हमें कि किसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज, तो अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्थिति ये है, इसीलिए यहाँ पर ब्लैकिश एनर्जी आई है, क्योंकि जिसके पास एक्चुअल में होता है वो घमंड नहीं करता है कभी भी, वो किसी को चुकाने की बात नहीं करता है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरीके से ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान हैं। धन जो है भी ना, पैसा, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। साथ में रहने के बाद भी साथ रहने का आनंद नहीं है। ये स्थिति है एक्चुअल में इसके पीछे की। और कहीं न कहीं अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो इनका कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होगा, और स्किन से प्रॉब्लम, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम इन्हें होगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महिला कौन है जो आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल कि आपको लगता है कि आप इनकी लाइफ से निकल जाएं और ये आपके सामने भी आएँ तो आपको फ़र्क ना पड़े कि ये इंसान मेरे सामने है, ठीक है। आगे क्या है एनर्जी एक्चुअल में, देखिए कितना ज़्यादा ब्लैकिश है। आपको क्या दिखाते हैं कि बहुत, तब मैं पावरफुल हूँ, सब कुछ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एक्चुअल में लाइफ में इनकी बर्थ चार्ट में बुध के अलावा चंद्रमा भी पूरी तरह पीड़ित होगा, ठीक है। चंद्रमा पीड़ित होगा तो माँ का सुख कम मिलेगा, या फिर माँ बहुत दुखी रहेंगी। तो पीछे आप देखिए यहाँ पर चंद्रमा उल्टा है, आँखों में पट्टी है। आँखों में पट्टी इसीलिए है क्योंकि अहंकार की पट्टी बंधी हुई है। देखना नहीं है, दूसरे की काबिलियत नहीं देखना है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरी ही सुने सब, मेरी ही माने सब, मेरे हिसाब से सब चले तो ठीक है, नहीं तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ठीक है। तो इस तरह की ये अज्ञानता की, अहंकार की पट्टी जो बंधी हुई है। दोनों कंधों पर सॉर्ट्स है, ऊपर से चंद्रमा उल्टा है और पीछे ज्वार भाटा आ रहा है। एक्चुअल में ये बहुत डिप्रेशन में है, बट आपको दिखाती है कि डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 नंबर का। इनके पास बहुत कुछ है भी, ऐसा नहीं, जैसे यहाँ भी देखा ना आपने, पैसे तो हैं पर ये जाले में ऊपर अटके हुए हैं और खुद इस स्थिति में है। तो ये इनके पास कोई अगर इन्हें अच्छी राय दे रहा है ना, तो वो नहीं लेनी है इन्होंने, बुरी राय जल्दी सुननी है। जो सामने कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसे भी नहीं देखना है और दुखी रहना है, इसीलिए ये इस हालत में है। यानी एक तो घमंड इतना ज़्यादा है, दूसरे का सुनना नहीं है, देखना नहीं है, दूसरा थैंकफुल एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। थर्ड, ये किसी तरह की ब्लैकिश एनर्जी के साथ भी इन्वॉल्व है। यानी जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत आध्यात्मिक है, आपको बताया ना, बट आध्यात्मिक सीधे रास्ते पर नहीं है, उल्टे रास्ते पर है। कुछ ऐसे लोगों से गाइडेंस लेती है जो कि सही रास्ता नहीं है, ठीक है यहाँ पर। और इसमें एक किसी ऐसे व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है जिसने ब्लैक कलर पहना हुआ और पीछे ब्लैक एनर्जी है, मज़ार है और अलग तरह की एनर्जीज है जो सात्विक नहीं है, और यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ है। यानी कि इनकी स्थिति में, इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ, आप ये देखिए, ये फीमेल है और इसके बगल में मेल है, और ये किसी एक मेल के पास जाते हैं जो कि सही नहीं है। ये दोनों, ये 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पेंटिकल्स के लिए ये किसी ऐसे पुरुष को फॉलो करते हैं जो कि सही ऊर्जाओं में नहीं है, जो कि सही रास्ते पर नहीं है। इसी वजह से इनकी लाइफ में ये बुरी चीज़ें हैं जिसे कि ये ढक के चलते हैं, ठीक है। अगर ये इस एनर्जी से बाहर निकले तो फिर ये एक महारानी की एनर्जी में आ सकती थी या आ सकती हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। और दूसरा, ये अहंकार का भाव नहीं जा रहा है,
कंट्रोलिंग नेचर नहीं जा रहा कि सबको मैं ही कंट्रोल करूं। एक इंसान होता है कि ठीक है मेरा आपका नहीं बन रहा है, बात नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा और ना नफ़रत ना प्यार की एनर्जी में, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। ये हर तरीके से हर किसी को झुकाने की एनर्जी में है। लेकिन आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये देखते हैं इनकी ऊर्जाओं का। आखिर ये रीडिंग आज क्यों आई है हमें भी नहीं पता, किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ऐसे अजीब अजीब से कार्ड्स आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ओके, आपके साथ ना बहुत सारा छल हुआ है 4 नंबर का। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये उल्टा हो गया, यानी एनर्जी आपकी लाइफ से निकल रही है। ये आदमी सोया हुआ है और इसके ऊपर 3 सॉर्ड्स लटकाई हैं। ये यहाँ जो जा रहे थे ना, यहाँ से अनजाने में ही सही या जानबूझकर, ये तो अभी रीडिंग में पता लगेगा, लेकिन आपके लिए जो भी इन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें की थी, ठीक है, राहु गुरु की नेगेटिव चीज़ें, वो अब इनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली हैं आने वाली 4 महीने के अंदर। किसी किसी के लिए 4 दिन या 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन 4 महीने में। और पता है 10 नंबर, इस तरीके से आपको धोखा इसने दिया है, आपकी पीठ में वार किया है। 10 नंबर की एनर्जी है, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ नहीं आने दी है और किसी तरह का धोखा आपको दिया है, ठीक है। और ये कहाँ से, एक गलत व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में आते हुए ऑफर को देखकर, आपके नेम फेम को बढ़ता हुआ देखकर आपको स्ट्रक करना चाहा। हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिला, या आपकी कोई तरक्की हुई, कोई सम्मान मिला, आपकी ग्रोथ हुई है, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, तो इन्होंने यहाँ पर आपको स्ट्रक करना चाहा, बांधना चाहा, आपके भाग्य की चीज़ों को हम छीन लें ऐसा चाहा। इसीलिए यहाँ से नेगेटिव चली की एनर्जी लेकर ये जो उल्टा हो गया, इनकी तरफ ही अब जो जा रहा, आपकी तरफ सेंड किया। और कैसे किया, धोखे से किया, कोई किसी तरह का छल कपट धोखा किया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड क्या आया है, आपकी धन की हानि कराई इन्होंने ईर्ष्या में आकर, लेकिन अब इनकी ये उल्टा हो गया है। जितनी धन की हानि आपकी हुई थी उससे ज़्यादा इनकी होगी, ठीक है। बर्डन दिया अगेन 10 नंबर से, आपको ये बहुत बड़ा बर्डन दिया है। अब ये बर्डन जो आपको दिया था, इसके आगे कार्ड क्या आया है, ओके, इन्होंने आपको बर्डन दिया बट एंजल ने आपको संभाल लिया, यानी किसी तरीके का आपको बहुत बर्डन देने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, आपकी तरफ आते हुए ऑफर को उल्टा करने की कोशिश की, ठीक है। एंजल ने आपको संभाला है और आपका नेम फेम पहले से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यानी कि आपको आगे बढ़ते देखकर, आपको एप्रिशिएशन मिलते देखकर इन्होंने इतने सारे जाल बुने कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, इनको कैसे ग्रोथ मिल रही है, अपने आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिना मुझसे पूछे कैसे बढ़ सकते हैं। इस तरह की जो अहंकार की भावना है। दूसरा, ये गलत व्यक्ति से एडवाइस जो ले रहे हैं उस वजह से जो भी आपको परेशानी की है, लेकिन यहाँ आपका शुक्र जो है, आप ये वाइट हॉर्स देख रहे हैं, आपका नेम फेम, आपके झंडे गड़ेंगे और आपका शुक्र और आपका गुरु आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देने वाले हैं। और जो स्पीड, जो ग्रोथ रोकी गई थी, अगेन कंफर्मेशन, कोई बहुत सुंदर ऑफ़र, बहुत सुंदर प्यार आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करनी चाहिए, वो और भी सुंदर होगी। क्योंकि ये देखिए, ये जो शॉर्ट्स लेकर के एक पूर्वज को इन्होंने अपनी तरफ किया था, आपकी तरफ ब्लेसिंग रोकी थी। यहाँ पर अब ये 2 पूर्वज इनसे नाराज़ हैं और ये यूनिवर्स इनको, जो यूनिवर्स ने इन्हें शॉर्ट्स इसलिए दी थी कि लोगों को प्रोटेक्ट करें, हेल्प करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन ये तो अपने ही फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने ही आसपास के लोगों को हार्म कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ये शॉर्ट्स इनसे ये पावर छीनने वाली आने वाले टाइम में। और जो ये पूर्वजों की ब्लेसिंग है ये भी उल्टी होने वाली है, क्योंकि आपके अच्छे कर्मा उन्होंने देखे हैं। आपकी लव लाइफ को जो डिस्टर्ब किया, आपके वीनस को इन्होंने जो डिस्टर्ब किया है, उसे बैलेंस यहाँ पर यूनिवर्स एंजल कर रहे हैं। और आपके मंगल ग्रह को भी यहाँ पर बल मिल रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, आपके कप भरे जा रहे हैं। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति ना हो, इसके लिए इन्होंने बार बार अगर आप कभी 2 कदम आगे भी बढ़े तो आपको 4 कदम पीछे किया, और रीज़न आपने देखे सारे के सारे। तो यहाँ पर एंजल यूनिवर्स आप
कह रहे हैं कि इनको जो सोर्स दी थी कि लोगों का भला करें, इनको जो पूर्वजों ने ब्लेसिंग दी थी कि ये अपनों का भला करें, इन्होंने उल्टा किया है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट 4 मंथ या 4 वीक में इनसे छीन ली जाएगी और आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी ग्रोथ, क्योंकि वीनस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है, शुक्र आपके, वो आपकी होने के साथ साथ आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति जो काफ़ी लंबे टाइम से पिछले 9 सालों से रुकी हुई है, वो यहाँ पर पूरी की जा रही है और माँ भगवती स्वयं आपके साथ है। आपको एक स्ट्रेंथ दी जा रही है, एक पावर दी जा रही है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको किसी के आगे नहीं झुकना है, लेकिन सम्मान करते हुए आप सबके आगे झुकते हैं। तो माँ भगवती आपसे बहुत खुश हैं और एक बहुत सुंदर पावर, एक बहुत सुंदर ज्ञान माँ आपको दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लेडी ने शेर के मुंह में हाथ डाला है और ऊपर से एक हाथ से शेर को पकड़ा हुआ है। तो माँ की विशेष ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, जो आपकी धन की ग्रोथ रोकी गई थी। आप इस सुंदर एनर्जी में थे, इसे देखकर भी इन्हें बहुत चिढ़ मची कि एक रानी महारानी की तरह है, पैसा है, सुख है, समृद्धि है, नेम है, फेम है, ये इनसे देखा नहीं गया। इसको उन्होंने उल्टा किया। उल्टा करने से क्या हुआ, समय चक्र एक जैसा नहीं रहता। आपको बहुत बर्डन भी दिया गया, केतु ग्रह के ब्लेसिंग्स भी रोकी और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब की, बहुत तहस नहस आपके जीवन को किया इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। अगेन आपके दिल में 3 तलवारें भोंकी हैं, बहुत बुरी तरह आपका दिल तोड़ा है इन हरकतों से, आपकी लाइफ को तहस नहस करके उन ब्लैक एनर्जीज़ के द्वारा इन हस्बैंड वाइफ ने आपको जो परेशान किया, आपका हार्डवर्क पे नहीं हुआ, आप मेहनत कर रहे बट आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब वही केतु, वही 7 नंबर आपका हार्डवर्क पे करने वाला है। जो ये इनके साथ जो एक मेल पर्सन है जो ब्लैकिश एनर्जीज के साथ है, आप देख रहे हैं इस आदमी के आगे एक सांप बिच्छू कपों में भरे हुए हैं। ये सारी एनर्जीज हटेंगी और एक सुंदर राजा रानी की एनर्जी में आप आएंगे। जो इनकी हिडन एनर्जीज हैं वो अब आपके सामने उजागर हो गई है ना। यहाँ पर कुछ छुपा रखा है, आप देख रहे हैं ये हाथ में छुपाया हुआ है और चंद्रमा पैरों में, यानी कि इनकी जो स्टार्टिंग में आपने कार्ड देखा ना, इसके पीछे जो दूसरा ये कार्ड आया था कि दिख कुछ हो रहा है कुछ और, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो है ना, ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई है। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही, बट आप समझ गए हो कि ये जो दिखाती है वो ये है नहीं, और जो ये है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। आपका जो हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था, बहुत आपकी लाइफ में दिक्कतें थी, इन सब का अंत हो रहा है। और ये ब्लैक एनर्जीज इस ब्लैक कैट की तरह अब आपसे बहुत दूर किनारे बैठी है और आपके दोनों साइड यहाँ पर स्ट्रेंथ, शेर, ये शेर बता रहा आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को, ये डंडा लेके आप बैठे हैं। अब इसने कोई भी ब्लैकिश एनर्जी भेजी, अब माँ भगवती ने आपको इतना ब्लेस्ड कर दिया, इतना पावरफुल कर दिया है कि ये डंडे से वो ब्लैक एनर्जी 2 गुना होकर इनके पास ही वापस जाने वाली है। और ये माँ की ब्लेसिंग है। इस तरीके से आप एक राजा और रानी की एनर्जी में हैं। आप लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोग आपको भी ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी भी हेल्प कर रहे हैं, जिसे देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। और ये उस बात को लेकर, आपका अच्छा क्यों हो रहा है इस बात को लेकर बहुत डिप्रेशन में जाने वाले हैं। और इसकी वजह से यूनिवर्स ने जो इन्हें सॉर्ट दी है, जो इन्हें हेल्प दी है, वो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे की ग्रोथ से नहीं चिढ़ना चाहिए। और जो आपकी ग्रोथ रोकी थी इन्होंने, वो अब उल्टी हो जाएगी, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेगी। क्योंकि पहले तो सारी ब्लैकिश एनर्जीज काम कर रही थी, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी और कहीं ना कहीं ये अपनी सत्ता चला रही थी, जो भी है। लेकिन अब ये डिसबैलेंस हो जाएंगे कि अब वो चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं अपने ही कर्मा इनके पास वापस जाएंगे कि क्यों मेरी ब्लैकिश एनर्जीज काम नहीं कर रही हैं, और ये भयंकर डिप्रेशन में जाने वाली हैं। और इन अपना प्रोटेक्शन इतना ज़बरदस्त लिया है कि आपको परेशान किया है, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की है, तो ये एनर्जी भी अब उल्टी हो रही है इन्हीं की तरफ।
और यहाँ पर आपको एंजल यूनिवर्स ने ब्लेस्ड किया है। एक बादलों के अंदर से सुंदर कप आपके लिए आ रहा है। जो भी लड़ाई झगड़े विवाद इन्होंने आपकी लाइफ में मचाए थे वो इनके पास वापस जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान योग समर्पण सफल हो रहा है, और आपकी तरफ ये सुंदर हस्बैंड वाइफ और इच्छा पूर्ति जो कि रुकी हुई थी काफ़ी टाइम से, आपके बच्चे नहीं हो रहे थे या फिर बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं हो रही थी, हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत परेशान थे, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी ठीक होंगी क्योंकि आप लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं। साथ ही अब आपके हाथ में पैसा, सिर में पैसा, पीछे प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी की मंगल की ग्रोथ रोकी गई थी, धन की ग्रोथ रोकी गई थी इनके द्वारा, वो सब ठीक होगी यूनिवर्स के द्वारा। और इस तरीके से आप मतलब आप ऐसे हैं कि देते जाएंगे और आपको मिलता जाएगा, देते जाएंगे आपको मिलता जाएगा, और स्पीड के साथ आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। जितने भी स्पेल वर्क थे वो सारे यहाँ पर उल्टे, ये कार्ड ऐसा आया था, उल्टे हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं, और आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन के लिए ये सोर्स दे दी है और ये क्राउन दे दिया है जो इनके पास था एक टाइम और इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। आप लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स ने आपको दे दिया। और इतना ही नहीं, कब्र से निकल कर आपके पूर्वज आपके लिए गुहार लगा रहे हैं, एंजल बाजा बजा रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ इतना छल क्यों। हो सकता है अपने पूर्वजों के लिए बहुत अच्छे काम किए हों, उसके बाद भी आप परेशान रहे हो, बार बार आपके साथ इन्होंने छल किया और भी कई लोगों ने छल किया है, तो इसलिए अब आपके पूर्वज चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। और कहीं ना कहीं शनि देव और बृहस्पति ग्रह भी आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। जो आपने इतनी भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, रात दिन मेहनत किया है, संघर्ष किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कोई धर्म स्थल की यात्रा या तो आपने की है या करने वाले हैं, वहाँ से आपकी रास्ते खुलेंगे और आप एक स्टार सीड हैं, एक स्टार की एनर्जी में आएंगे। जब आपके अंदर के बीज को ये अंकुरित ही नहीं होने दे रहे थे, अब वो बीज विशाल वृक्ष बनेगा, और यही इनकी डिप्रेशन का कारण है कि आप सूर्य की तरह कैसे चमक सकते हैं। स्टार्टिंग में आया था ना, आपको कुछ अप्रिशिएशन छोटा सा मिला, इसकी वजह से इन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईश्वर डिवाइन ने अब ठान लिया है। जो ये आपकी तरफ आती हुई कोई ऑफ़र को इन्होंने उल्टा किया, उसके बदले में यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई दूसरा सेलिब्रेशन दे देंगे। यानी इन्होंने आपके लिए कोई चीज़ को रोका, तो यूनिवर्स ने आपको, गुरु ग्रह ने आपको और अच्छा ब्लेस्ड किया है। अगेन कन्फर्मेशन यहाँ पर नंबर 8 और नंबर 3 दो आपको बहुत, गुरु ग्रह और शनि ग्रह आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, और आप कभी भी ये मत कहिए कि ईश्वर ने अच्छा किया इनके साथ, आपको ब्लेस्ड किया, इसके लिए थैंकफुल रहिए और अपनी ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए। वैसे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो आपकी लाइफ में ये कौन है, इन्हें भी ब्लेस्ड कीजिए अपनी तरफ से। मैंने सबको माफ़ किया, ईश्वर मुझे माफ़ करें। जाने अनजाने कभी मैंने किसी का दिल दुखाया तो भगवान मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, सब मुझे माफ़ करें, मैं भी सबको माफ़। इस एनर्जी में रहिए, तभी तो आपको यूनिवर्स ने सोर्स दे दी और आपके क्राउन चक्र को एक्टिव कर दिया। इनका जो दिखावा है उसे रहने दीजिए, दिखावे में ही आपको असलियत पता लग गई है। वैसे भी रीडिंग में आया है, तो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे, आप कंप्लेन कर रहे थे कि ये बुरा करके भी कैसे अच्छे से रह सकते हैं, और आप अच्छा करके भी आपके साथ कैसे इस तरह के छल कपट करके आपको परेशान किया जा सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो। इस तरीके से आपको बार बार 2 कदम आगे बढ़ने पर ये पीछे क्यों कर देते हैं। आप 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये 2 कदम पीछे ले आ रहे हैं, आप 6 बढ़ रहे हैं, फिर 3 कदम पीछे ले आ रहे हैं। इस चीज़ से आप परेशान थे, तो यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया इनका असली चेहरा। तो आप फोकस रहिए, जो आप लोगों को दे रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रही है। तो लोगों को अच्छी चीज़
देते रहिए, ब्लेस्ड करते रहिए और इस अहंकार से, इस छल कपट से आज इसके पास चले जाएं, कल उसके पास चले जाएं, आज इनसे हेल्प मांगें, कल उनसे हेल्प मांगें, आज इस गुरु के पास जाएं, कल उस दरबार के पास जाएं, आज इससे कुछ कराएं, कल उससे कुछ कराएं। इन सब एनर्जीज़ के पीछे ये हैं, इसीलिए इनका ये हाल हुआ है। और आपने सब कुछ भगवान पर सौंप दिया है कि सबसे बड़ा दरबार तेरा है, तू जो चाहे तो होगा, तू नहीं चाहे तो नहीं होगा। इस तरीके से आपने इस लाइफ के भी और पास्ट लाइफ के भी जो बुरे कर्मा थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए हैं। और बहुत तकलीफ़ सहते हुए भी आपने भगवान का नाम जाप किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, अपने अहंकार को पीछे रखते हुए अपने फ़र्ज को निभाया है। तो यहाँ इसी बात से यूनिवर्स, डिवाइन पावर आपसे खुश है। और इससे भी बड़ी बात जो आप लोगों को दे रहे हैं, देने वाले भाव हैं कि मेरे पास अगर आज 4 रोटी हैं तो मैं 1 रोटी कम से कम किसी को खिला दूँ, उसके बाद मैं खाऊँ। ये जो आपका पवित्र भाव है, इससे ईश्वर बहुत खुश हैं। इस देने वाले भाव को आगे भी बनाए रखिए। यकीनन आप एक स्टार सीड हैं और आप बहुत जल्दी ही आप चमकने वाले हैं। तो आज की रीडिंग जिसके लिए भी थी बहुत सुंदर थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।